बिहार पैरामेडिकल 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो श्योर हूँ मैं कि आप अपने सिलेबस से रूबरू होंगे, यानी आपको आपका सिलेबस मालूम होगा। अब उसी में बात आ जाती है मैथ्स की। जी हाँ, मैथ्स की यानी मैथमेटिक्स से टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में। तो बात ये आती है कि बच्चे काफ़ी डर जाते हैं मैथ्स का नाम सुनते ही। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो 10+2 है वो बायो से होता है, यानी काफ़ी बच्चे है ना, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनका 10+2 पीसीबी रहा होगा, या फिर बहुत से कम ऐसे बच्चे हैं जिनका पीसीएमबी या फिर पीसीएम रहा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका मैथ्स नहीं था, इसीलिए आपको मैथ्स में उतना इंटरेस्ट भी नहीं है और मैथ्स में कुछ भी नहीं आता है, मैं ये सोचकर चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बच्चों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल के माध्यम से अगर आप अच्छे से पढ़ते हो ना, तो आप 15 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस सही करके आ सकते हो, ये मेरा गारंटी है, बशर्ते आपको कंटिन्यू क्लास करना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी प्रिय छात्रों का पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 चैनल स्टडी विथ रितेश में। तो जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, आज से मैं मैथ्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जी हाँ, और हम लोग मैथ्स के हर एक टॉपिक को पहले जानेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज मैं क्लासेस दूंगा आपको। तो क्या आप लोग रेडी हो, एक्साइटेड हो? तो जल्दी से एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में यस बोल दीजिए, ताकि मैं कंफर्म हो सकूं कि आपको मेरी आवाज़ परफेक्ट तरीके से सुनाई दे रही है। और उसके बाद हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे, बिल्कुल फास्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों देखिए, आपको एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, यदि आपको डेली क्लासेस पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल, जी हाँ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश से भी जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको हर एक क्लास का डेली पीडीएफ मिलता रहेगा। ठीक है, स्टडी विथ रितेश टेलीग्राम को इंस्टॉल करना होगा और वहाँ सर्च बॉक्स में जाके सर्च करना होगा स्टडी विथ रितेश। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको मैथमेटिक्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सभी को क्लियर दिख रहा होगा, है ना, सभी को क्लियर दिख रहा होगा। देखिए फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी प्रतिशत टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाभ और हानि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन इजीली देखने को मिल जाते हैं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है वर्गमूल एंड घनमूल, यानी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। यहाँ से भी, यानी इस टॉपिक से भी जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद घातांक और करनी, यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद औसत यानी एवरेज से भी जो है 1 से 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद समय और काम यानी टाइम एंड वर्क, इस टॉपिक से भी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और अब इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे साधारण ब्याज, जी हाँ सिंपल इंटरेस्ट से भी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 1 से 2 क्वेश्चन इजली देखने को मिल जाएंगे। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आयु संबंधित प्रश्न, जी हाँ एज रिलेशनशिप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं 1 से 2। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्षेत्र मिति यानी मैंसुरेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद बीज गणित यानी जिसको हम लोग अलजेब्रा कहते हैं, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, आने ही आने हैं। उसके बाद लास्ट में मिसलेनियस टॉपिक्स, यानी जो भी टॉपिक्स बच जा रहे हैं उन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर को हम लोग कर लेंगे। देन हमारा ये मैथमेटिक्स का जो सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना डिले किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मैथ्स का पहला टॉपिक, यानी परसेंटेज, है ना, और ये बैकबोन है। ठीक है, ये पूरे मैथमेटिक्स टॉपिक्स का ये बैकबोन कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए बिना डिले किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है, पहला जो टॉपिक रहेगा वो है प्रतिशत, यानी 1 मिनट, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत यानी परसेंटेज।
बहुत बेसिक से मैं हर एक पॉइंट्स को समझाऊंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात ये आती है डियर स्टूडेंट कि प्रतिशत है क्या, परसेंटेज का अर्थ होता क्या है ना। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि सर प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। यानी देखो, अगर मैं इसका डेफिनेशन की बात करूं तो ऐसे बोल सकते हो कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। पहले इसको लिखिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये अंश क्या है और ये हर क्या है, ठीक है। तो लिखना है प्रतिशत वह भिन्न है, लिखो प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। तो लिखना है प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर यानी डिनोमिनेटर 100 होता है तथा अंश यानी न्यूमरेटर, अंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, तथा अंश यानी न्यूमरेटर कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। अब देखिए सर ये आपने क्या लिख दिया, ये तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। हो सकता है काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो अभी देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो देखो प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, यानी प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर जो है ना ये हमेशा 100 होगा, लेकिन जो अंश है ना यानी न्यूमरेटर है ये कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे देखो ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पे x परसेंटेज है, ठीक है। तो x परसेंटेज को अगर मैं कहूँ कि इसको सॉल्व कीजिए यानी इसका फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए, क्या होगा। तो देखो करना कुछ नहीं है, ये जो x है ना x, इसको x का x ही लिख दो। अब ये परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज हटता है यानी इस परसेंटेज को हटाइएगा तो बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में 100 आ जाएगा। तो यही एक कहा जा रहा है कि बच्चों है ना, प्रतिशत क्या है, एक भिन्न है जिसका हर, देखो ये नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला हर होता है और ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है। तो यही तो कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर यानी हर जो है ये क्या होगा, 100 होगा, तथा अंश जो है ये कोई भी संख्या हो सकती है। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पे y% मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो y% मैंने लिखा, मैं आपको कहूँगा कि इसको फ्रैक्शनल में बदलिए यानी इसका फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए। तो क्या बताओगे, देखो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी y कर दो, जैसे y है तो y का y लिखो। अब परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज को हटाओगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाली जो संख्या होती है उसे हर कहते हैं, हर का मतलब डिनोमिनेटर कहते हैं, और ऊपर वाली जो संख्या होती है वो न्यूमरेटर होती है यानी अंश होती है, ये ध्यान में रखना। तो अंश कोई भी संख्या हो सकती है, ये जो अंश है ना कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन हर जो है ये आपका 100 ही रहेगा हमेशा। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं एक संख्या लेता हूँ 5%, ठीक है। तो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, यानी इसको भिन्न में बदलिए, तो क्या बोलोगे। देखो 5% है ना, तो पहले 5 लिखो, उसके बाद ये परसेंटेज को हटाना है तो बट्टा में क्या करोगे, 100 कर दोगे। परसेंटेज हटा तो बट्टा में 100 लग जाएगा। तो देखिए 5 एकम 5 और 5 के पारा में 100 कितने बार में आते हैं, 20 बार में आता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/20 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोलूँगा कि 25% है, इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में बदलो, तो क्या बताओगे आप लोग। देखो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, क्वेश्चन आया है, वो कौन सा क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो जल्दी बता दो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, क्या होगा। तो जी हाँ 25% है ना, तो 25 और परसेंटेज को हटाओगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा। तो 25 से कम 25 और 25 के पारा में 100 4 बार में आता है तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार गाइज यहाँ पे अगर मैं 100% का बोलूँ किसका फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ, तो 100 कर दो और परसेंटेज को हटाओगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दो, 1/1 यानी 1 आ जाएगा इसका फ्रैक्शनल वैल्यू।
फिर उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूँ 90% है तो 90% का फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ, तो क्या बताओगे? तो देखो 90 लिख दो पहले और परसेंटेज को हटाओगे तो बटा में 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 काटो यानी 9/10 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? एक बार जल्दी से बता दो। फिर उसके बाद यहाँ पे 30%, तो भैया 30% है। अब 30 करो लिखो और परसेंटेज को हटाओगे तो बट्टा में 100 लग जाएगा, 1 0 से 1 0 यानी 3/10 हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखो, अब यहाँ पे यदि अगर पूर्णांक में रहे प्रतिशत तब क्या करोगे? यानी सपोज करो यहाँ पे अगर रहता है 33.1/3%, तब कैसे करोगे? यानी 33 इंटीजर 1/3%, देन इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में कैसे लेकर आओगे? तो करना कुछ नहीं है बच्चों, करना कुछ नहीं है, दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। देखो पहले आप लोग क्या कीजिए, 33 में 3 से गुना कीजिए, तो 33 तियाँ कितना होता है? 99। अब 99 में 1 को जोड़ दीजिए, 100 हो जाएगा, तो 100/3। ठीक है, इतना तो कर लिए। अब क्या करते थे, ये प्रतिशत रहता था ना, इसको हटाते थे हम लोग, तो हटाते थे तो क्या करते थे, बट्टा में 100 कर देते थे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा यानी 1/3 आ जाएगा। ये समझ में आया बच्चों? समझ में आया? सर नहीं आया, फिर से समझा दीजिए। चलिए बच्चों फिर से समझा देता हूँ मैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 6 इंटीजर 1/4%, यानी 6.1/4%। तो कैसे करना है? हाई देखो 6 है ना, 6 में 4 से गुना करो, 6 चौके 24, 24 में 1 को जोड़ दो 25, है ना? समझ में आ रहा है ना? देखो फिर से मैं बता देता हूँ, ये 6 है, इसमें 4 से गुना करो 6 में 4 से गुना करोगे तो 6 चौके 24, 24 में 1 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 25, तो 25 और बटा में 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत भी है ना, इसको हटाना है ना बच्चों, तो क्या करते थे, बटा में 100 करते थे, है ना? तो 100 कर दो यहाँ पे, तो देखो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 बटा में 4 गुने 4 यानी 16, तो 1/16 आ जाएगा। समझ पा रहे हो तो एक बार जल्दी से यस बोलेंगे आप लोग। अगर ये चीज़ें समझ में आ रही है तो एक बार यस बोलेंगे आप सभी बच्चे। चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे, है ना, कुछ बेसिक टर्म्स जानेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चंस की दुनिया में लेकर चलूँगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या आ जाता है सर, कुछ बेसिक चीज़ें आएंगी इसमें। ठीक है, जैसे देखिए पॉइंट नंबर 1 है कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, अगर कोई प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलना हो तो क्या करोगे, वही चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ। तो किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग दिया जाता है, उसमें 100 से भाग दिया जाता है यानी डिवाइड किया जाता है। कैसे सर, नहीं समझ में आया? सर क्या बता रहे हैं आप, है ना? कुछ बच्चों के मन में चल रहा होगा, तो देखो इस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा, जितना भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखवाऊँगा हर एक पॉइंट्स को क्लियर करूँगा। ठीक है तो ध्यान से समझना है। तो देखो यहाँ पे फिर से समझो भाई, कोई भी प्रतिशत हो, है ना, कोई भी प्रतिशत हो, अगर आप उसको भिन्न में बदलना चाहते हो तो क्या करना है, उसमें 100 से भाग लगा देना है। कैसे सर, कैसे बता रहे हैं? देखिए ध्यान से समझो, जैसे यहाँ पे मैं 20% दे देता हूँ, जैसे किसी प्रतिशत को, तो कोई भी प्रतिशत हो गया यानी 20% हो गया। अब मुझे इसको भिन्न में बदलना है, भिन्न में, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें 100 से भाग लगा दूंगा। वही चीज़ है अभी जो समझाया ना, वही चीज़ है। यानी अगर कोई भी प्रतिशत हो उसको भिन्न में बदलना है तो बटा में क्या करेंगे, 100 कर देंगे, यानी 100 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें 100 से भाग लगा दीजिए, यानी वही बात हुआ, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10 यानी 1/5 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे 30% में दे दिया। ठीक है, तो कोई भी प्रतिशत है, इसको अगर भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग लगा देंगे यानी 30, और परसेंटेज हटेगा तो बटा में 100
आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया तो 3/10 हो जाएगा। समझ में आया? तो पॉइंट नंबर ये पहला है। एक और पॉइंट लिख लो, उसके बाद क्वेश्चंस की दुनिया में चलेंगे। चलिए अब देखिए, अभी तो मैंने आपको बताया कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग दिया जाता है। तो देखिए अभी तो मैंने आपको बताया कि भाई किसी भी प्रतिशत को, है ना, अगर भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग लगाएंगे। यदि मैं अब आपसे उल्टा पूछूं, इसका जस्ट उल्टा, यानी अब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे तब क्या करोगे? यानी देखिए, लिखिए यहाँ पे, लिखिए इस चीज़ को बच्चों, लिखिए। यानी यहाँ पे देखिए, अब इसका जस्ट उल्टा लिख देना है, ठीक है बच्चों? इसका उल्टा लिखना है कि अभी तो मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना रहता था तो 100 से भाग लगाते थे। अब अगर किसी भी भिन्न को, है ना, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करोगे? तो बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना कर देंगे, है ना। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुना किया जाता है, उसमें 100 से गुना किया जाता है, यानी मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, गुना किया जाता है, ठीक है। कैसे सर, ये बता दीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे कोई भी मैं एक भिन्न ले रहा हूँ, कोई भी मैं एक फ्रैक्शन ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं 3/5 ले लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको बदलना चाहता हूँ, यानी किसी भी भिन्न को अब मैं प्रतिशत में बदलना चाहता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं परसेंटेज में बदल पाऊँ, तो मैं क्या करूँगा? गुना में 100 कर दूँगा, बस। तो देखिए, काटिए, 5 के पार से 100 को काटिए, 20 पर में चला जाएगा, और 20 दिए 60, यानी ये 60% हो जाएगा, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में? अब जैसे यहाँ पे फिर से समझो, जैसे यहाँ पे 3/2 हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? भिन्न है, भिन्न है ना। अब इसको भी आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे? गुने में 100 करो, फिर देखो काटो, 100 को काटो 2 के पारा से, 50 बार में चला जाएगा, और 50 दिया कितना होता है? 150, तो ये 150% आ जाए, ठीक है, 150% आ जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग हर एक पॉइंट्स को समझ पा रहे होंगे। सभी पॉइंट्स क्लियर है ना? एक बार जल्दी से वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दे दिया 3/10, इसको प्रतिशत में बदलो तो क्या करोगे? गुने में 100 करोगे, बस। यानी ये भिन्न था 3/10, इसको परसेंटेज में बदलना था तो गुने 100 किए, 1 0 से 1 0 खत्म, 10 दिया 30, तो 30% हो जाएगा। समझ पा रहे हो? चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलिए अब इसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं। नोट में लिखना है सर, नोट में 1-2 पॉइंट लिखिए। नोट में 1-2 पॉइंट लिखना है कि गणित में, यानी मैथ्स में यदि का, के, की इत्यादि आए तो हम लोग क्या करते हैं? का, के, की अगर आ जाए, जैसे 2/3 का 5%, 5/8 का 9%, तो बीच में का आ रहा है ना, जैसे 2/3 का 5%, तो इस का मतलब क्या होगा? का मतलब गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो गणित में का, के, की इत्यादि आए तो गुना का चिन्ह दे देना है, गुना का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की दुनिया में चलते हैं, तभी जाकर आपका हर एक कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है सर, 3.4/7 का 50% बराबर है। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को? देखिए कुछ है नहीं, ठीक है। पहले तो ये 3.4/7 है, इसको लिखो। अब का मतलब मैं क्या बताया था? गुना, और 50 और प्रतिशत को हटाओगे ना तो बटा में 100 आ जाता है, ये सब आप जानते हो, ठीक है। चलिए तो इसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या करते थे। 3 में 7 से गुना करो, 3 सत्ते 21, और 21 में 4 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, यानी 25/7 हो जाएगा, ठीक है। फिर गुने में 50/100 हो जाएगा। इतने कोई सॉल्व कर लो, पता चल जाएगा कि ये 3.4/7 का 50% ये किसके बराबर है,
किसके बराबर है, मान लेते हैं x के बराबर है, मान लेते हैं x के बराबर है, ठीक है। तो देखो काटो, 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर काटो इसको, फिर काटो दोस्तों, यहाँ पे काटो, 50 को काटो, 2 के पार से 25 बार में चला जाएगा, इसको काटो, 2 के पार से 2 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो 25 बटा में, अब ये 7 और ये गुने में 2, 7 दूनी 14, तो 25 बटा 14 बराबर x, यानी अगर मैं पूछूँ x बराबर क्या आया तो 25 बटा 14 आ गया यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है। अभी बहुत से क्वेश्चंस करवाऊँगा, ठीक है। आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको पूरा क्लियर करवाने के बाद ही आज की क्लास को ओवर किया जाएगा। मतलब बेसिक जितने भी टर्म्स है परसेंटेज में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी मैं कंप्लीट करवाऊँगा। चलिए चलिए 1-2 क्वेश्चन और लिखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, ठीक है। 3/4 का 10% बराबर x। चलिए बनाइए तो जल्दी से, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप सभी प्यारे छात्र। तो देखो करना कुछ नहीं है, 3/4 लिख दो, और का मतलब अभी मैं बताया था गुना होता है, 10% हटाओगे बटा में 100 जुड़ जाएगा, ये बराबर में x हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर लिख सकते हो। अब 3 में 1 से गुना करोगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर बटा में 4 में 10 से गुना करोगे तो ये 40 हो जाएगा। तो 3/40 योर आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए, अभी और क्वेश्चन लीजिए, अभी आपको पूरा एकदम समझा देना है अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न है 3/5 का 3/5 का 10% बराबर है। तो करना क्या है, कुछ नहीं, 3/5 का मतलब क्या होता है, गुना होता है, 10 परसेंटेज को हटाएंगे बट्टा में 100 आ जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दो। तो बच्चों यहाँ पे 3/5 का 10% बराबर है, मान लेते हैं x के बराबर है। तो यहाँ से x बराबर क्या मिला, देखो तो 3 में 1 से गुना करो तो 3, और फिर 5 में 10 से गुना करो 50, तो 3/50 जो है मिला। समझ में आ रहा है सबको। चलिए 1-2 क्वेश्चन और बनाइए, अभी नहीं, अभी 1-2 क्वेश्चन और बनाओगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से समझना है। 3.4/7 का 56% बराबर है। तो देखिए बताओ जल्दी से, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताना है। यानी 3.4/7 का 56% बराबर है किसके। तो देखो करना कुछ नहीं है, 3 में 7 से गुना करो, तो 3 7 21, 21 में 4 को जोड़ दो 25, तो 25/7 हो जाएगा। का मतलब गुना होता है 56, और परसेंटेज को हटाओगे तो बट्टा में 100 आ जाता है, सभी जानते हो। 25 चौका 100 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, और फिर 8 को काटो, 4 के पार से 2 बार में चला जाएगा, तो ये 2 आ गया, ठीक है। 2 आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। हाँ x बराबर 2 बोल सकते हो, ठीक है। हाँ यानी ये 3.4/7 का 56% ये बराबर है किसके, 2 के। समझ में आ रहा है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और लिखेंगे आप लोग। देखो वही चीज़ है बच्चों, देखो यहाँ पे फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक बार बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या था, देखिए ध्यान से समझना है। 3.4/7 था ना, तो यहाँ पे 3 में 7 से गुना करो, 3 7 21, 21 में 4 को जोड़ दो 25, तो 25/7 का मतलब गुना होता है 56%, को हटाओगे तो बटा में 100 आ जाएगा, और ये बराबर है, मान लेते हैं x के बराबर है, बस 25 चौके 100 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, और 4 के पारा में 8 2 बार में आता है, तो x बराबर 2 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। समझ में आ रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे, यहाँ पे क्लियर करेंगे इस चीज़ को। चलिए जैसे अब देखिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यदि, देखिए धीरे धीरे मैं लेवल को अप करता चलूँगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपको भी बहुत मज़ा आएगा, है ना बच्चों। मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स जो है एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपका मैथमेटिक्स
सब्जेक्ट स्ट्रांग होते चलेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊँ, है ना, जो भी पढ़ाऊँ, और क्लासेस एंड हो जाने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन एज ए होमवर्क के रूप में भी दूं, ताकि आप लोग उन सभी क्वेश्चन को घर पे बना के वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पाओ। इससे आपका भी फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, हाँ, तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि यदि x का 7.1/2%, यदि x का 7.1/2% बराबर 150 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात बताओ, जल्दी से कीजिए। चलिए कैसे बनाओगे, देखिए बोल रहा है कि x का 7.1/2% बराबर 150 हो, है ना, तब आपको यहाँ पे x का मान बता देना है। तो देखिए x लिख देना है। अब का मतलब क्या मैं बताया था बच्चों, गुना। ठीक है, अब यहाँ पे 7.1/2% है, तो भाई क्या करोगे, 7 दूनी 14, 14 में 1 को जोड़ दोगे। बताया था ना पूर्णांक को सॉल्व करने का तरीका, जैसे 7 है ना, तो 7 में 2 से गुना करो, तो 7 दूनी 14, 14 में इस 1 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 15। तो 15/2 लिख सकते हो, ऑफकोर्स लिख सकते हो, लेकिन प्रतिशत भी है ना, इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए बट्टा में क्या करते थे, 100 कर देते थे। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब ये बराबर हो जाता है 150 के। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ, तो देखिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 15 है, इसको काटिए, 5 के पार से 3 बार में चला जाएगा, इसको भी काटिए, 100 को 5 के पार से 20 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3 में x से गुना कीजिए, 3x बराबर में, अब 20 में 2 से गुना कीजिए, 40 हो जाएगा, बराबर में ये 150 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना, 150 को काटो 3 के पार से, कितना बार में चला जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी और 1 0 है ना, तो 50 बार में चला जाएगा, यानी 150 को काटेंगे 3 के पार से तो 50 बार में चला जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप देखो 50 में 40 से गुना कर दो, तो यही आपके इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 50 में 40 से गुना करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2000। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से मुझे बताइए। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं प्रीवियस पेपरों के क्वेश्चनों को भी करवाऊंगा। ठीक है, इसी में करवाता चलूँगा। जैसे अभी परसेंटेज पढ़ रहे हो, तो परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं ना, वो सभी के सभी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, बस आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहिएगा, यानी कंटिन्यू। अगर मैथमेटिक्स का क्लास मैं जब भी लूँ सप्ताह में मेरा प्रयास है कि 3 से 4 क्लास लूँ यूट्यूब पे। ठीक है, तो मैं जब भी क्लास लूँ वो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। स्टडी विथ रितेश टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहीं पे क्लास से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट दे दी जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्यान देना है, 350 का 60% बराबर में x × 15 हो तो x का मान क्या होगा, x का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बनाइए। तो चलिए ऑप्शंस मैं दे देता हूँ। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 18। बनाएंगे सभी बच्चे, कैसे बनाओगे जल्दी से बता दो। बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे, एकदम आराम से पढ़ेंगे, है ना, एकदम प्यार मोहब्बत से पढ़ेंगे, ताकि आपको भी हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि बच्चों मैथमेटिक्स बहुत ही बारीकी से समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप इस पे टाइम दोगे तभी जाकर आप एग्जामिनेशन में हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके आ पाओगे। ठीक है, हाँ, तो देखो करना कुछ नहीं है, 350 है ना, तो 350 लिखिए। अब का मतलब मैं क्या बताया था, का मतलब होता है गुना। तो 350 का 60%, 60 को लिखो, परसेंटेज हटाओगे तो बट्टा में 100 जुड़ जाता है,
और फिर ये बराबर में हो जाएगा x गुने 15 हो जाएगा ना। चलिए एक जीरो से एक जीरो को चबा जाइए और यहाँ पर भी एक जीरो से एक जीरो को खा जाइए, ठीक है। हाँ तो अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या है, आपके पास 35 गुने 6 बराबर में x गुने 15, यही है ना। देखो कितना इजी तरीके से काटना सिखाऊंगा, सॉल्व करना, ठीक है। क्या करो, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 35 गुने 6 बराबर में x और फिर बटा में, अब देखो ये 15 जो है ना ये बटा में आ जाएगा। इतना तो आप सभी जानते हो, इतना मैथ्स तो आप लोगों का स्ट्रांग होगा ही, है ना। अब ये मत पूछना है कि सर ये 35 गुने 6 बटा 15 कहाँ से आ गया, इतना तो सबको पता है। देखो फिर भी मैं बताना चाहूँगा। अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं गाइस, जैसे x गुने 15 यानी 15x हो जाएगा बराबर में 35 गुने 6 हो जाएगा। तो x बराबर में 35 गुने 6 बटा में 15 आ जाएगा, वही चीज़ है। चलिए 3 के पारा से काटिए 2 बार में चला जाएगा, इसको काटिए 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। और 35 को काटिए 5 के पारा से ही 7 बार में चला जाएगा। तो क्या आया आंसर, 7 दूनी 14, 14 मीटर, सॉरी मीटर नहीं 14, जी हाँ। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर जो है 14 आ गया। समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से यस बोलेंगे आप लोग, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। 24 का x% बराबर 64 हो तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ और उम्मीद है बच्चों कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आता है, यानी देखिए बच्चों आपको ये भी बताना होगा कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए, तो आप लोग आज की क्लास का फीडबैक अवश्य दीजिएगा। अगर आपका फीडबैक आता है उसी बेसिस पे मैं आगे क्लासेस को कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। अभी तो हमने परसेंटेज का पी भी नहीं जाना, मतलब अभी हम बहुत ही बेसिक लेवल से सीख रहे हैं, ठीक है। अगर आपका रिस्पांस आता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक PDF एक PPT लेकर आऊँगा, यानी उस PDF में काफ़ी क्वेश्चंस रहेंगे और टाइप वाइज रहेंगे, ठीक है। टाइप वाइज मैं क्वेश्चनों को करवाता हूँ। इससे होगा क्या कि आपका हर एक टाइप क्लियर होते चलेगा ना, तो आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगा। जिस भी टाइप से क्वेश्चन आएगा ना, तो अगर आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस होगा तो आप वहाँ पे उस क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हो, ठीक है। तो अगर बच्चों आपका फीडबैक अच्छा आता है तो मैं इस सीरीज को, यानी मैथमेटिक्स के इस सीरीज को कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी, आज की क्लास का फीडबैक अवश्य दीजिएगा। देखिए ऑप्शंस मैं दे देता हूँ यहाँ पे। पहला ऑप्शन है 500/3, दूसरा ऑप्शन है 800/3, तीसरा ऑप्शन है 700/3 और चौथा ऑप्शन है नॉन, ठीक है। तो आप लोग आज की क्लास का फीडबैक अवश्य दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।